Hello students, welcome back to our English grammar class. Myself Mansi Devnani. Today we are going to start a new chapter, that is lesson number 19, time clauses. A clause is a sentence that is a part of a bigger sentence. अब clause क्या होता है? Clause होता है sentence का bigger वाला part. It has a subject and a verb of its own. जो clause होता है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब उसका खुद का ही होता है. उस सेंटेंस में जो बिगर पार्ट का सेंटेंस होता है उसमें खुद का सब्जेक्ट और वर्ब होता है. फॉर एग्जाम्पल हियर द मेन क्लॉज इज द क्रॉप्स विल डाई. यानी हमें पता चलता है ना क्या सेंटेंस बोल रहा है कि क्रॉप्स विल डाई. सो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? द क्रॉप्स एंड विल डाई इज द वर्ब. अब टाइम क्लॉज क्या होता है? ए टाइम क्लॉज इज ए क्लॉज दैट मेंशंस द टाइम ऑफ एक्शन. टाइम क्लॉज क्या बताता है हमें कि टाइम ऑफ एक्शन, यानी ये जो मेन क्लॉज में जो चीज हो चुकी है उसका टाइम बताता है कि वो कब हुई है. टाइम क्लॉजेज बिगिन विथ लिंकिंग वर्ड्स सच एज बिफोर, इफ, अंटिल, टिल, आफ्टर, व्हाइल, व्हेन, एज सुन एज एक्सेट्रा. टाइम क्लॉज जब स्टार्ट होता है तो वो उसके स्टार्टिंग वर्ड्स क्या होते हैं? वो होते हैं लिंकिंग वर्ड्स, जो ये मैंने आपको बताए. हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे. सो हियर आप देखो कि इन अ टाइम क्लॉज वी शुड यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. टाइम क्लॉज में क्या यूज होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, दैट इज SES. इवन इफ द मेन क्लॉज इज इन सिंपल फ्यूचर. जब मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर में, देखो विल डाई दैट इज इन सिंपल फ्यूचर, शल हेल्प, शल लाइट, विल स्टार्ट, ये सब क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस है. और आप देखो कि टाइम क्लॉज में क्या यूज हुआ है? SES. जैसे यहां पर वर्ब है कम्स, गेट्स, सीज, तो हमें यहाँ पे क्या यूज हुआ है टाइम क्लॉज में? SES. द क्रॉप्स विल डाई बिफोर द रेन्स फॉल. सो मेन क्लॉज यहां पर है. मेन क्लॉज में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा. और टाइम क्लॉज में क्या होगा? लिंकिंग वर्ड विल स्टार्ट विथ बिफोर एंड उसमें होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस. आई शैल हेल्प हिम इफ ही कम्स टू हिम, कम्स टू मी. मैं उसे हेल्प करूंगा जब वो मेरे पास आएगा. वी शैल लाइट द फायर व्हेन इट गेट्स कोल्ड. हम लाइट फायर तब जलाएंगे जब ठंड बढ़ेगी. शी विल स्टार्ट वीपिंग एज सुन एज शी सीज यू. वो रोने लग जाएगी अगर वो तुम्हें, जब वो तुम्हें, एज सुन एज यानी जब वो तुम्हें देखेगी तुरंत ही वो रोने लग जाएगी. सो आपको पता चला कि मेन क्लॉज और टाइम क्लॉज को हमें कैसे सेपरेट करना है. तो वो हमें सेंटेंस में देखना होगा. जहां पर भी फ्यूचर टेंस लगा है, सिंपल फ्यूचर टेंस, दैट मीन्स विल, तो वो होगा मेन क्लॉज. और जहां पर भी लिंकिंग वर्ड्स जो स्टार्ट हुए हैं बिफोर, इफ, अंटिल, टिल, आफ्टर, व्हाइल, व्हेन, एज सुन एज, तो उससे टाइम क्लॉज होता है, वो टाइम क्लॉज होता है. और उसमें आपको वर्ब को देखना है कि वर्ब किस फॉर्म में होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा. ओके नाउ, अब यहां पर एक नोट दी गई है, नेवर यूज विल शल इन ए टाइम क्लॉज. हमें टाइम क्लॉज में विल शल यूज नहीं करना है. विल शल यूज होगा मेन क्लॉज में. द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर इनकरेक्ट. कैन यू से वाई? अब ये जो सेंटेंसेस दिए हैं वो इनकरेक्ट है. क्या आप बता सकते हो क्यों? तो हम पढ़ते हैं. द क्रॉप्स विल फेल बिफोर द रेन्स विल फॉल. अब आप देखो एक सेंटेंस में दो बार क्या हुआ है? दो बार विल हो सकता है? नो. तो रूल के अकॉर्डिंग हम लोग टाइम क्लॉज में, ये जो टाइम क्लॉज है बिफोर से स्टार्ट हुआ है, उसे हम उसमें विल नहीं डाल सकते. सो दिस इज इनकरेक्ट सेंटेंस. आई शैल हेल्प हिम इफ ही विल कम टू मी. तो अगेन यहाँ पे शैल आ गया और तो यहाँ पे विल नहीं आ सकता क्योंकि इफ से स्टार्ट होता है टाइम क्लॉज, तो उसमें हम विल नहीं लगा सकते. वी शैल लाइट द फायर व्हेन इट विल गेट कोल्ड. नो, इसमें भी अगेन व्हेन से जब स्टार्ट होता है टाइम क्लॉज तो हम इसमें विल नहीं लगा सकते. इसमें हमें SES लगाना होता है. शी विल स्टार्ट वीपिंग एज सुन एज शी विल सी यू. तो दिस इज द इनकरेक्ट सेंटेंस. करेक्ट सेंटेंसेस जो है वो ये हैं. ये इनकरेक्ट है क्योंकि टाइम क्लॉज में हम विल नहीं लगा सकते और मेन क्लॉज में हमें विल लगाना होता है. लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज नाउ. Put the verbs in brackets into the correct tense.
सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर। मैंने आपको बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग किसके साथ लगाते हैं, टाइम क्लॉज के साथ, और सिंपल फ्यूचर हम लगाते हैं मेन क्लॉज के साथ। सो व्हेन ही रिटर्न आई शैल गिव हिम द की। सो व्हेन से स्टार्ट हो रहा है ये सेंटेंस, दैट मीन्स ये टाइम क्लॉज से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम मेन क्लॉज से ही स्टार्ट करें और टाइम क्लॉज को पीछे ही होना होता है, ऐसा नहीं होता है। हम टाइम क्लॉज को आगे रख सकते हैं। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हेन ही रिटर्न्स, व्हेन ही रिटर्न्स आई शैल गिव हिम द की। देखो व्हेन ही रिटर्न्स क्या है, टाइम क्लॉज, और टाइम क्लॉज में हमें लगाना है सिंपल प्रेजेंट। नाउ ही विल बी रेडी एज सून एज यू फिनिश लंच। सो हम यहां पर कैसे लिखेंगे, ही विल बी रेडी एज सून एज यू। ओके, अब यू क्योंकि यहाँ पर यू है प्लूरल, तो उसके साथ एस ई एस नहीं लगा सकते हम, तो फिनिश का यहाँ पर होगा अगेन फिनिश, एज यू फिनिश लंच। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर यहाँ पर सिंगुलर होता तो हम लोग एस ई एस लगाते, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है तो हम यहाँ पर एस ई एस नहीं लगा सकते। आई विल स्टे इन बेड टिल द क्लॉक स्ट्राइक 7। सो मेन क्लॉज यहाँ पे कौन सा है, आई शैल स्टे इन बेड, यहां तक है आपका मेन क्लॉज। उसके बाद टिल से स्टार्ट होता है आपका टाइम क्लॉज, टिल द क्लॉक स्ट्राइक का क्या हो जाएगा, स्ट्राइक्स, क्योंकि द क्लॉक सिंगुलर है। सो स्ट्राइक का हो जाएगा, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, ओके आई एम राइटिंग इट हियर अगेन, स्ट्राइक्स 7। शी विल बी हैप्पी व्हेन शी हियर दिस। सो शी विल बी हैप्पी हमारा है मेन क्लॉज, व्हेन से स्टार्ट होता है हमारा टाइम क्लॉज, व्हेन शी हियर्स दिस। He be here before you go. So before you go यहां से हमारा होता है टाइम क्लॉज, तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, मेन क्लॉज में he will be here before you go. Now next is I lend him money if he needs it. So we will write here, I will lend him money if he needs it. देखो if he needs it यहां से हमारा स्टार्ट हुआ टाइम क्लॉज। नेक्स्ट सेंटेंस इज द चाइल्ड वेक अप इफ वी स्विच ऑन द लाइट्स। अगर हम लाइट ऑन करेंगे तो बच्चा उठ जाएगा। अब देखो यहां से हमारा स्टार्ट हुआ इफ वी स्विच ऑन द लाइट्स, यहां से स्टार्ट हुआ हमारा टाइम क्लॉज। तो मेन क्लॉज में हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर, दैट मीन्स द चाइल्ड विल वेक अप, विल लगाएंगे हम, विल प्लस V1 if we switch on the lights. Now next is he will wash up before he go to the bed. So अब यहाँ पे सेंटेंस में will आ गया, इसका मतलब हम पीछे क्या लगाएंगे, SES। He will wash up बिफोर ही गो का हो जाएगा गोज, बिफोर ही गोज टू बेड। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज
करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जैसे हमने बताया था पहले कि किस तरह से करेक्ट किए गए थे, टेक्स्ट बुक में आपको बताया ना, ये सेंटेंसेस रॉन्ग थे, इनकरेक्ट थे, इसे करेक्ट इस तरह से लिखा हुआ है, तो हम भी अब इसे करेक्ट करेंगे। When winter will begin, we shall buy warm clothes. अब when है यहाँ पर, when यानी टाइम क्लॉज हो गया, उसके साथ टाइम क्लॉज में will आएगा no, तो हम क्या लिखेंगे, when winter begins, जो verb है उससे कर देंगे SES में। When winter begins, we shall buy warm clothes. Next is, as soon as she will learn to type, I will get her job. Again as soon as यानी टाइम क्लॉज हो गया यहाँ पे, तो हम वहां पर will नहीं लगा सकते, तो हम कैसे लिखेंगे, as soon as she, देखो verb हमारा क्या है यहाँ पे, learn, तो हम लिखेंगे learns to type, I will या I shall get her a job. Next is, when the teacher will arrive, they will stop talking. Again when टाइम क्लॉज है, यानी कि will नहीं लगेगा, वर्ब क्या है, arrive, तो arrive को हो जाएगा हमारा arrives. When the teacher arrives, they will stop talking. Now next is, I shall buy that house when I shall have enough money. अब when यहाँ पे आ गया, टाइम क्लॉज पीछे हो गया, तो इसमें हम shall यहाँ से हटा देंगे. So how we will write, I shall buy that house when I have enough money. See, यहाँ पर shall हट जाएगा. Next is, you will get good marks if you will work hard. So if से हमारा टाइम क्लॉज स्टार्ट होता है, तो हम मेन क्लॉज एज इट इज रखेंगे, you will get good marks if you will को हटा देंगे, if you work hard. अब आप बोलोगे कि मिस इसमें टाइम क्लॉज में SES तो नहीं लगा रही है, तो हम SES क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है, यहाँ पर you जो है वो प्लूरल है, इसीलिए हम वर्क को एज इट इज वर्क ही रखेंगे. नेक्स्ट इज, शी विल कैच द ट्रेन इफ शी विल हायर ए टैक्सी. सो हमारा मेन क्लॉज है, शी विल कैच द ट्रेन. अब टाइम क्लॉज होगा इफ से स्टार्ट, इफ शी. अब देखो यहाँ पे शी सिंगुलर आ गया, तो हम हायर का कर देंगे हायर्स, इफ शी हायर्स ए टैक्सी. नाउ नेक्स्ट इज, हिज वाइफ विल कुक डिनर बिफोर ही विल कम होम. सो हिज वाइफ, हमारा मेन क्लॉज क्या है, हिज वाइफ विल कुक डिनर. बिफोर से होता है हमारा टाइम क्लास स्टार्ट, बिफोर ही. अब देखो ही क्या हो गया, सिंगुलर, तो हम लगाएंगे ही, कम का कर देंगे कम्स, इफ ही कम्स होम, बिफोर ही कम्स होम. नाउ नेक्स्ट इज, द क्लास विल बिगिन व्हेन द पियोन विल रिंग द बेल. सो हमारा मेन क्लॉज है, द क्लास विल बिगिन. व्हेन से स्टार्ट होता है हमारा टाइम क्लॉज. सो व्हेन द पियोन, पियोन है सिंगुलर, तो हम लगाएंगे द पियोन, विल को हटा देंगे, रिंग का बना देंगे रिंग्स, रिंग्स द बेल.
ओके अब आपको समझ में आया कि मेन क्लॉज और टाइम क्लॉज कैसे स्टार्ट होते हैं, कैसे पता चलता है हमें कौन सा मेन क्लॉज है और कौन सा टाइम क्लॉज है। तो जो स्टार्ट होता है व्हेन, एज सुन एज, इफ, तो वो होता है टाइम क्लॉज। वहां से स्टार्ट होता है बिफोर, तो वो होता है टाइम क्लॉज। और जो जिस क्लॉज में विल लगा हो वो होगा मेन क्लॉज। अंडरस्टूड? आई होप आपको ये लेसन समझ में आया हो। लेसन नंबर 19 टाइम क्लॉजेस। यू हैव टू राइट दिस in your notebook in good handwriting. I will send you the PDF. Thank you.